नमस्कार। जी राजस्थान के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। आज हम इस फेसबुक लाइव में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी से खास बातचीत करेंगे। जोधपुर जय नारायण विश्वविद्यालय जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जहां पर हजारों की संख्या में छात्र हर साल प्रवेश के लिए आते हैं और 12वीं पास करने के बाद में विशेष तौर से छात्रों की ये एक दिली ख्वाहिश होती है कि जय नारायण विश्वविद्यालय में अगर उनका प्रवेश हो पाए तो वो यहाँ पर अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सके। अब से कुछ ही देर में हमारे साथ में रविंद्र सिंह भाटी खुद जुड़ेंगे और जिनसे हम ये जानेंगे कि किस तरह से वो फीस को लेकर के 2 साल से मारवाड़ जैसे प्रदेश में जहां पर फीस का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण होता है और रविंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है जी राजस्थान के फेसबुक लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज थोड़ी कम। हाँ, अब आवाज क्लियर आ रही है। फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। जिस तरह से पिछले 3 सालों से अगर आप पश्चिमी राजस्थान की छात्र राजनीति को देखें, चाहे जय नारायण विश्वविद्यालय के उन लाखों छात्रों के मुद्दों को देखें, एक आवाज, एक चेहरा जो लगातार आपको देखने को मिला होगा, जो छात्रों की आवाज उठाते हुए, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में मारवाड़ जैसे प्रदेश में जहां पर एक ऐसे परिवारों के ज्यादातर छात्र आते हैं जिनके लिए 2 जून की रोटी जोधपुर जैसे शहर में रह करके पढ़ाई के साथ करना मुश्किल होता है। वैसी स्थितियों में कोरोना काल से जहां 2 साल से ज्यादातर लोगों का रोजगार छिन चुका है, घर पर बैठे हैं और ऐसे में छात्रों को अगर पढ़ाई कंटिन्यू रखनी हो तो उनके लिए परीक्षा फीस सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि उसकी व्यवस्था करना ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्रों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल भरा होता है। लेकिन उस परीक्षा फीस का मुद्दा उठाने पर अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी और उनके साथ 2 और छात्रों का विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से निलंबन कर दिया जाता है। ये गंभीर सवाल इसलिए भी होते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय में ऐसे प्रदर्शन कई बार होते रहते हैं। सिंडिकेट की बैठकें प्रभावित होती हैं, बैठकों को होने भी नहीं दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके चेतावनी के साथ छात्रों को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बात जिस तरह से ये एक तरफा कार्रवाई हुई है, उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा पर भी कई सवाल खड़े हो चुके हैं। सबसे पहले रविंद्र सिंह जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि असल में ये पूरा मामला था क्या, ऐसी क्या नौबत आ गई? पहले तो फीस का ही मसला आप बताइए ताकि लोग ये समझ सके कि पश्चिमी राजस्थान के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय की फीस कितना महत्वपूर्ण मायने रखती है कोरोना काल में। बिल्कुल इंगलाजदान जी, अगर आप कंफर्टेबल रहो तो मारवाड़ी में बात करो। बिल्कुल, हमारे दर्शक भी ज्यादातर मारवाड़ी ही है और मेरे को पहली बार पता चला कि आप एमए भी राजस्थानी भाषा से ही कर रहे हैं, तो मैं विशेष तौर से इस बात पर तवज्जो दूंगा। बिल्कुल इंगलाजदान जी, हूँ आपने बताना चाहूँ लारले काफी टाइम मिना जदे कोविड री पहली लहर आई थी, वो टाइम लगभग जितना भी हमारा बेड़ा विद्यार्थी था वहाँ सबारा कई बार हमारे कने आया भी, मांग पत्र भी आया और हमारा मैसेज भी आया कि आप हमारी फीस ना लेर कहीं न कहीं बात करो। विश्वविद्यालय ने बताओ कि साहब हमारे लारले 2 साल महीना लारले साल पूरे में मां कहीं करियो भी कोनी है, हाल तक ना कोई तरीके री गेम्स एक्टिविटी हुई है, ना यूनियन इलेक्शंस हुआ है, ना लाइब्रेरी यूज हुई है, ना बीजा कोई संसाधन एड़ा भौतिक संसाधन है जो उपयोग में आया है। पछे उमर ना मात्र फीस नहीं ले और बेड़ी बेड़ी आपने ठाव है तो फर्स्ट लेयर टाइम में लगभग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ना प्रमोट कर दिया था बिना परीक्षा ही। तो बिना परीक्षा ही प्रमोट करने के बाद में आप वहां कनो परीक्षा शुल्क रे रूप रे मीना पर स्टूडेंट आप 1000 रुपये ले 1500 रुपये तक पर स्टूडेंट आप फीस ले रहे हो। और बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट टाइम में तो फीस सबमिट नहीं डिपॉजिट नहीं करा पाया तो वहां ना 3-3 गुना 4-4 गुना आप फीस ले रहे हो, मतलब आप पूरी तरीके मुंह ना दबा रहे हो। तो वहां सबारो कहना तो कि आप हमारी ये बात ना रखो। तो मैं फर्स्ट लेयर टाइम विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताई हुई बारे में मैं क्यों कि साहब जितना भी है संसाधन नाम रे माथे आप पैसा जो ले रहे हो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। जदे कोई भी चीजा है जो उपयोग में ही को नहीं आई है पचे उंगारे नाम माथे रुपया क्यों, जदे परीक्षा हुई को नहीं है तो उंगारे नाम माथे उंगा शुल्क क्या। आपना बड़ो अचंभो से राजस्थान में कई सारा एड़ा यूनिवर्सिटीज है जिका मीना हाल तक कदे एडमिट कार्ड भी कौन दिया है पर उंगारे एडमिट कार्ड रुपया भी उठे मारे कने पूरो मैं सबने बताना चाहूँ कि फीस रो स्ट्रक्चर है ये मीना आपने बताना चाहूँ कोविड तो कोविड रे दौरान लगभग पूरी यूनिवर्सिटीज बंद थी
हर कॉलेज बंद थी, हूँ पूरे प्रदेश भर कॉलेज की बात कर रही हूँ, पूरे प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो सब हमारी बात कर रही हूँ। आपने बताना चाहूँ हर फीस स्ट्रक्चर रमीना रीडिंग रूम रे बात है, लाइब्रेरी फीस, आइडेंटिटी कार्ड, लेबोरेटरी और बेड़ो बेड़ो डेवलपमेंट, इंटर डेवलपमेंट और इंटर डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी मैगजीन, कॉमन रूम, स्टूडेंट वेलफेयर, गेम्स। आपने बताना चाहो स्टूडेंट यूनियन रे नाम आता है, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन रे नाम आता है, कई तरीके में ना लूट मार काफी टाइम में चलती पड़ी, 2 सालों में चलती पड़ी। और बाई चांस कोई स्टूडेंट अगर थोड़ा सा लेट भी हो जातो तो वो माता पेलेंटिया वगैरह। और आपने भेड़ो भेड़ो बताना चाहूँ कि एक भी जगह पूरे कोविड रे दौरान एक भी विश्वविद्यालय रे मीना एक पूरे तरीके से सही प्रॉपर केस भी क्लासेज कौन लगी, कोई ऑनलाइन और वर्चुअल लेडी कोई क्लासेज कौन लगी, पूरे बावजूद रे भी इतनी मोटी रकम स्टूडेंट्स को न ली जाती। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूछो कि अगर आप पे यही लूट मार करता रहा तो पता की फर्क रह जा है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। हूँ आपने बताना चाहूँ कि जेके दिन वो प्रकरण हुओ, जेके दिन रो निलंबन रो हुआ आदेश निकालियो, उस दिन एक मीटिंग हमारे वाइस चांसलर साहब रे द्वारा गठित करी गई ये कमेटी मीटिंग कर रही थी। वो रमीना मीटिंग रमीना स्पष्ट लिखियोड़ो है कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑल टाइप ऑफ फीसेस, ये वास्ते मीटिंग थी। तो मैं ये मीटिंग रमीना गया कि मांगो ने पूछियो साहब कि आप किन चीज रमीना फीस री आप कम तो कर नहीं रहा हो, तो मतलब बढ़ा ही रहा हो, आप फीस क्यों बढ़ा रहे हो, आप जवाब दो। जदे वो जितने भी कमेटी बैठी थी वो फीस भी ना संतुष्ट जवाब दे कौन सकी। कई देर हमारी आपस में ना बहस चली, मां महाराज को भी सवाल आता हूँ आगे करया, तो वो सवाल का जवाब देने मीन अके दिन के हिचकिचाया। तो वहां कहो कि साहब मैं आप री बात है, आप रो दर्द है बिल्कुल पूरी तरीके हम समझ रहे हैं, पर मैं आज ये जगह बैठा हूँ तो हमारे हाथ में इतनी अथॉरिटी को नहीं है कि मैं आप चीजा ना एकदम में हाथों हाथ ही सही कर सका। तो मैं कोई दिक्कत को नहीं, आप सीनियर अथॉरिटी में बात करो और माना जवाब दो। तो पचे वहाँ जो भी सीनियर अथॉरिटी थी वहाँ मीना बात करी और वहाँ माना रिटर्न रमीना जितना भी था प्रोफेसर और डीन और वो कमेटी मेंबर वहाँ माना जवाब दिनो कि मैं सकारात्मक रूप में ना आप ये मुद्दे निस्तारण कर और निस्तारण करने बाद में आप हर एक बात आगे तक पहुंचार, आप स्टूडेंट्स री बात ना बढ़िया मजबूती में आगे में राखसा, ये मैं वादो करा। ठीक है साहब, वो चीज माना हमारी बात रखनी थी, हमारी बात रखी। फीस स्ट्रक्चर री मीटिंग चलती थी उरे मीना ओ मारो मुद्दो હતો, माना उरे वास्ते बोलनो હતો क्या कि मारो विश्वविद्यालय जितना भी टाबर है जो पश्चिमी राजस्थान रहे अलग अलग खुणे मीना जो आ है वो हम उम्मीद लगाए बैठा। आज कोविड री वजह मीना लालो 2 साल हम चुनाव को हो रहा, विश्वविद्यालय जितना भी छात्र है वो आर माना कहे कि साहब मान तो आपने वोट देर जीता है, आपने तो हमारी बात रखनी ही पड़े। तो बिल्कुल साहब मैं हमारे कर्तव्य की पालना करी और मैं हमारी बात वही जगह वहाँ आगे रहा। और उरे पछे मना चुंबो होयो कि 29 तारीख रो जिके दिन यहाँ लेटर रिटर्न में थियो उहे दिन जी सस्पेंशन ऑर्डर उहे दिन रिलीज करियो। सस्पेंशन ऑर्डर जदे मैं देखियो तो मैं लागो मैं कहीं है सस्पेंशन मीना देखियो कि मिसबिहेवियर मतलब कई सारे चीजें एड़ा एड़ा जो समझ में को नहीं आई। तो मैंने लागू के दिन के हमारे विश्वविद्यालय रे जितना भी छात्र है, हमारा छोटा भाई है, मां हमारी आवाज ना दबाउन रे वास्ते यहाँ ए तरीके करियो कि दूसरी बार भी पूरे राजस्थान में भी कटों कटों कोई छात्र नेता आवाज नहीं उठावे। केतन के लोकतंत्र मीना अगर आप पे बात करें लोकतंत्र रही तो लोकतंत्र कहीं है, लोकतंत्र मीना विरोध दर्ज कराणु आप बात कर सको मीना आप विरोध दर्ज करा सको, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती। जब आप रे हकरी आवाज भी आप नहीं उठा सको तो पता किन चीज रो लोकतंत्र, ये तो सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही। यानी जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जिस दिन ये मांग फीस को लेकर उठाई जाती है, जिस दिन प्रदर्शन होता है, जिस दिन विश्वविद्यालय प्रशासन से बात होती है, तब विश्वविद्यालय प्रशासन की बातों से ही ऐसा लगता है कि शायद वो छात्रों की आवाज को, छात्रों की मांगों को समझ रहे हैं। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद ही विश्वविद्यालय प्रशासन सस्पेंशन के ऑर्डर निकाल लेता है। तो यहाँ से सवाल जो छात्रों के जहन में भी उठ रहे हैं और सवाल जो आपकी बात को सुनकर के हमारे जहन में भी आ रहा है, वो सवाल ये है कि
जब कुछ वक्त पहले तक विश्वविद्यालय प्रशासन इन मांगों को जायज मानते हुए स्थितियों को समझता है और ये आश्वासन देता है कि वो उस आवाज को आगे पहुंचाएंगे, आवाज जहां से ये फैसले लिए जाने हैं फीस से रिलेटेड, लेकिन कुछ वक्त बाद ही यही विश्वविद्यालय प्रशासन सस्पेंशन के ऑर्डर जारी कर लेता है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन इसको लेकर क्या तर्क दे रहा है सस्पेंशन के बाद में? सस्पेंशन का अभी तक तर्क, हमारे कल विश्वविद्यालय के जो छात्र थे वो वहां प्रदर्शन करने गए। प्रदर्शन करने जब वहां गए तो उन्होंने देखा कि विश्वविद्यालय का हमारा जो सेंट्रल ऑफिस था पूरी तरीके से छावनी बना रखी थी, और वहां पे जो जो बच्चे अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए वहां पे गए उनको वहां से भगा दिया गया। पिछले घंटे भर से कंटिन्यू मुझे कल पूरे दिन मुझे फोन आ रहे थे कि हमें ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हम हमारी बात भी हमें रखने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं जब वहां पे गया तो मुझे देख के बड़ा ही ताजुब हुआ कि आप मानोगे नहीं, विश्वविद्यालय सेंट्रल ऑफिस और वीसी ऑफिस के बीच में लगभग 500 मीटर की दूरी है, और पूरे 500 मीटर तक बैरिकेड लगाए हुए हैं, और पूरी जितनी भी टीम है राजस्थान की, हमारे जोधपुर वेस्ट की, वो सारी टीम वहां पे लगा दी गई। मैंने उनको पूछा कि ये बच्चे कोई आतंकवादी है क्या, यहाँ पे कोई तलवार लेके आए हैं, बंदूकें लेके आए हैं क्या? अगर आप इनको अंदर तक नहीं जाने दे रहे हो, गलती क्या है इनकी? क्या ये विरोध दर्ज भी नहीं करा सकते? और रही बात दूसरी, मैं आपको इंगलाजदान जी इस माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो बच्चे अपने आप आए थे। मुझे जब पता चला कि उनके पीछे अभद्र व्यवहार किया गया उनके साथ में, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, तब मैं वहां पे पहुंचा। और जब मैंने वहां की स्थिति देखी तो वाकई लगा कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप अपनी आवाज भी जब नहीं उठा सकते, आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। और साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की कि विश्वविद्यालय अभिभावकों के लिए, जिनके भी बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों के लिए, कि आपका बच्चा विश्वविद्यालय की किसी भी प्रदर्शन के अंदर शामिल ना हो, इसका आप विशेष कर ध्यान रखें। और मैं कहना चाहूंगा कि ये चेतावनी है, और ये हमारे प्रदर्शन को दबाने के लिए ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये कतई उस चीज में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ए पूरी तरीके से ना जितना भी स्टूडेंट आयोडा है, जितना भी हमारा अभिभावक है, उमर मीना के डर घातन की कोशिश कर रहा है कि आप अगर आप स्टूडेंट अगर वो आया तो मैं उमर फेल कर दे हाँ, या उमर यहाँ कर दे हाँ, या बदसलूकी उसे या लाठीचार्ज करवा दे। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा आप माध्यम में, आप चैनल रे माध्यम में, कि मैं ना ये मैं ना दब्या हाँ ना आगे दबाला। आप 20 बार सस्पेंशन ऑर्डर निकालो, 20 मुकदमा कर लो, 20 बार जेल भेज दो, पर छात्रा री आवाज ना उठानो मारो कर्तव्य है, और मैं मारे कर्तव्य री पालना करा, और आगे भी करा। और एड है जदे कदे भी बात आई छात्र हितारे वास्ते तो मारो लड़नो मारो कर्तव्य, और मैं मारे कर्तव्य री पालना करा। ये वास्ते कई सारी चीजें देखने भी पड़े, तो पग पाछो को नहीं रहा। यानी ये एक और गंभीर बात हो जाती है कि पहले स्थितियों को समझा जाता है, आश्वासन दिया जाता है, फिर निलंबन का प्रस्ताव पास किया जाता है, और उसके बाद में इस संभावनाओं को खत्म करने के लिए कि कोई और छात्र या छात्र नेता किसी भी तरह की फीस को लेकर के या तमाम दूसरे मसलों को लेकर के भी आवाज न उठाए, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन अगर इस तरह के ऑर्डर जारी करता है कि अभिभावकों को ये कहा जाता है कि आपके जो बच्चे हैं, जो विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वो किसी भी तरह के प्रदर्शन में शामिल न हो, मुझे लगता है कि इस तरह के आदेश और भी विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं। और अगर स्थितियां इस तरह की आती हैं जहां पर छात्रों को प्रदर्शन और में शामिल होने से रोका जाता है, तो भविष्य में छात्रों की आवाज को कैसे उठाया जाएगा? और वो भी विशेष तौर से मैं बार बार कहता हूं, राजस्थान जैसे प्रदेश के, पश्चिम राजस्थान जैसे एरिया में, जहां पर विश्वविद्यालय की तमाम प्रक्रियाओं की टेक्निकलिटी से बहुत कम छात्र रूबरू होते हैं। ऐसे में आवाज उठाना भी हर किसी के वश की बात होती नहीं है। और इस तरह से अगर ये और एक सवाल मेरा ये भी उठा है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की फीस को लेकर के इतना संवेदनशील है, परीक्षा फीस को लेकर के, कि अगर उनको प्रमोट किया जाता है तो उसकी एक औपचारिकता के तौर पर परीक्षा फीस ली जाए, तो क्या पिछले 2 साल में, कोविड काल में, जब क्लासें नहीं चल रही हैं, जब पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है, और उस दौर में जब प्रोफेसरों की लाखों रुपए की फीस जा रही हो, वो लगातार तनख्वाहें जा रही हो, वो लगातार तनख्वाहें हर महीने उठा रहे हो, तो क्या ऑनलाइन तरीकों से छात्रों की पढ़ाई जारी रहे, इसको लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई संवेदनशीलता दिखाई है? मैं आपको बताना चाहूंगा इंगलाजदान जी की आपको बड़ा ही ताजुब होगा कि अपने विश्वविद्यालय में ना एक भी एड़ो कोई रूम बनाएड़ो कोनी जो ऑनलाइन रे वास्ते आप एक भी रूम रे में ना कैमरो कोन लागोड़ो है, ना प्रोजेक्टर लागोड़ा है, कुछ भी नहीं है। पर सिवाय
लूटमार मचाउण बात है सिंगल क्लास को लगी है। अगर एक दो डिपार्टमेंट ना अगर आप छोड़ दो जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उमर जकारी माडे मजबूरी हो जावे उमर टाल बीए बीकॉम बीएससी अगर डिग्री कोर्सेज री बात करो आप पीजी री बात करो तो सिंगल क्लास तक को लगी है। हमारा जितना भी शिक्षाविद है वो सब घरे बैठा था कोविड टाइम में मीना खुद री और खुद रे परिवार री सुरक्षा में लागू था उन शिक्षा मतलब को नहीं आता उन इतनी तक की आप एक भी क्लासेज एक भी सिंगल क्लासेज तक को लागू नहीं थी। मतलब बड़ा दुख हुआ है कि आप आज टाइम में ना आप देश भारत रो को कि युवाओं रो दोस्त है युवाओं ना जब आप मजबूत कर सा तो आगे आने वाले टाइम में ना हमारो देश मजबूत हो से और एरा लोग जो को चाह रहा है कि मार की करी करे जो स्टूडेंट है आगे नहीं बढ़ जावे यार शिक्षा की क्वालिटी इतनी हाई नहीं हो जावे तो मतलब कुल मिलाकर ए सब भेड़ा हो और हमारे एजुकेशन री जो क्वालिटी खत्म कर रहा है स्टूडेंट जो मूलभूत सुविधाओं में ना जो आपने जहाँ कहना चाहूँ कि 5 आंगले एक जेड़ा कोनी वे हमारी आर्थिक स्थिति एक जेड़ी कोनी वे और वहाँ सभा ना मजबूर कर रहा है कि थे यूनिवर्सिटी मत आओ उमर माथे के दिन के दबाव बना रहा है और जदे कदे ये खिलाफ में ना कोई आवाज उठाना वास्ते आगे आ तो ए उमर बात है प्रेशर पॉलिटिक्स करनी चाहिए। तो मैं बताना चाहूँ आप चैनल रे माध्यम में हमारे राजस्थान भर रहे मीना काले हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और उपखंड मुख्यालय रे माथे छात्र शक्ति विरोध दर्ज करा है ज्ञापन दे है और बेड़ो बेड़ो 4 तारीख को पेल अगर विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार ये पक्ष रे मीना अगर फैसलो नहीं दे तो जो उग्र आंदोलन से पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन री और राज्य सरकार री रहे। यानी ये बेहद ही गंभीर बात है। एक मैं भी युवा होने के नाते और उस उन्हीं परिवारों से ताल्लुक रखने के नाते इस चीज को मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूं कि कोरोना काल जब आया तो तमाम शिक्षण संस्थाओं ने अपने अपने स्तर पर इस तरह के फैसले लिए ताकि छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो, ताकि चाहे वो ऑनलाइन तरीके से हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स बना करके लगातार छात्रों का टीचर स्टूडेंट्स के कनेक्शन में रहने से लेकर के तमाम तरह के फैसले लिए गए। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में कोरोना काल में 2 साल से पढ़ाई बाधित होने के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। बावजूद इसके छात्रों से बिना पढ़ाई के परीक्षा फीस ली जाती है और उस परीक्षा फीस के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जब उसी को लेकर के छात्र आवाज उठाते हैं तो उसी आवाजों को रोकने के लिए निलंबन के आदेश जारी करना या उसके बाद में इस तरह के ऑर्डर जारी करना कि छात्र किसी भी तरह के प्रदर्शन में शामिल ना हो, ये मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की इस तरह की मंशा पर जरूर सवाल उठते हैं कि शायद किसी तरह की राजनीतिक मंशा से प्रेरित ये आदेश लग रहे हैं। और ऐसे में आपका बहुत बहुत मैं आभार जताऊंगा, आप जुड़े और अपनी बात रखी, क्योंकि ये बात सिर्फ आपके निलंबन से जुड़ी नहीं है, ये बात उन हजारों छात्रों से जुड़ी है जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। और कोविड के दौर में अपनी पढ़ाई को जारी रखना भी चुनौती है और उस पढ़ाई के बीच में परीक्षा फीस की व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और उस चुनौती से ऊपर चुनौती तब और ज्यादा हो जाती है जब उस आवाज को उठाने वाली आवाजों को ही दबा दिया जाता है। आपने जैसा कहा कि अब कल एक सांकेतिक तौर पर उपखंड और जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिए जाएंगे और उसके बाद में अगर राज्य सरकार इस मामले में कोई उचित कदम नहीं उठाती है निलंबन को लेकर के और विश्वविद्यालय प्रशासन, तो उसके बाद में छात्र आंदोलन की नई राह पकड़ेंगे। आपका बहुत बहुत मैं आभार जताऊंगा कि आप जुड़े, और क्योंकि ये आवाज सिर्फ आपकी नहीं थी, आवाज मुझे लगता है कि हजारों छात्रों की थी जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। जो हमारे इस लाइव से जुड़े उन सबका भी बहुत बहुत आभार। अब नजर रहे कि विश्वविद्यालय की अगले कदम पर। युवा होने नाते आप हमारी बात ना ये समझी और आगे ले गया। मैं आशा करा आप हमारा सहयोग में ना जितना भी भाई है जो मजबूती में खड़ा है, हमारा छोटा भाई जो के दूर दराज क्षेत्र में आयोडा है, वो सबार सहयोग में ना आप ये जो विश्वविद्यालय और सरकारी जो तानाशाही रवैयो है ये ना बिल्कुल आप कमजोर करे, आप जीत हाँ और बाकायदा जो एक दलित शोषित और आर्थिक रूप में ना कमजोर जो विद्यार्थी है वो हक की आवाज ना और ज्यादा पे बुलंद करा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।